नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटा है वो 5 भागों में बांटा था, वो देख लिया था। आज हम देखेंगे कि कोपेन का जो वर्गीकरण है, ठीक है, कोपेन ने किस आधार पर वर्गीकरण किया है और कितने भागों में कोपेन ने इसको बांटा है। ठीक है, तो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राज्य के जलवायु प्रदेश आज हम देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और इस आधार पर राजस्थान को भी 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। मुख्य रूप से देखो, AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिर BSHW अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, फिर है BWHW उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और CWG यानी उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो जो कोपेन ने वर्गीकरण किया उसमें ये अंग्रेजी में जैसे A, B और C ये बड़े नाम दिए। ठीक है, A का मतलब उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, इस टाइप में। और ये इनका भी ध्यान रखना, ये यहाँ पे कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है इस आधार पे। तो पहला तो सबका क्या है, कैपिटल लेटर है, ठीक है, एक A है और 2 में क्या है B और 1 में C। फिर WW का मतलब है विंटर शुष्क, इसका मतलब विंटर यानी अपनी सर्दियां हैं उसमें बारिश नहीं होती, विंटर शुष्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय, A का मतलब उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय और विंटर शुष्क, ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है प्रदेश। और ये हो जाएगा B अर्ध शुष्क, ठीक है ना, अर्ध शुष्क है वो यहाँ पे SHW। ठीक है, इनके प्रत्येक के अलग अलग अर्थ हैं, अपने को राजस्थान के हिसाब से ये नाम याद रखने हैं। चलो देख लेते हैं प्रत्येक का अलग अलग। तो पहला है AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये पढ़ना पहले जरूरी नहीं था, आजकल क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल इससे संबंधित क्वेश्चन आने लगे। हालांकि ये भूगोल विशेष के विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए, लेकिन जीके में भी आजकल इसके प्रश्न आने लगे। तो AW, A का मतलब उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, विंटर शुष्क यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। कौन सा भाग है, यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू कर रखा है राजस्थान का, ये भाग है, कौन सा है, AW। ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, तो बांसवाड़ा देखो ये पूरा आ गया, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग, कुछ भाग डूंगरपुर का आ गया, चित्तौड़गढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है, ये है, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे देखो बारिश ज्यादा होती है, हमने उस समय भी देखा था, अति आर्द्र में आ रहे थे। फिर औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे अधिक होती है। और तापमान की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में है वो 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु सर्दियों के मौसम में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। वनस्पति सघन है और मानसूनी पतझड़ वन और सवाना तुल्य घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है AW, ठीक है, जहां पे बारिश ज्यादा होता है। जो अति आर्द्र प्रदेश हमने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो बांटा था वो अति आर्द्र में आ रहा था, वही यहाँ पे क्या है, AW। तो सबसे नीचे यहां से A से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा है BSHW, ठीक है, B यानी अर्ध शुष्क, S यानी स्टेपी प्रकार का, ठीक है, और गर्म और विंटर शुष्क, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश ये कौन सा है, तो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू यानी शेखावटी आ गया। बाड़मेर और जालोर और जोधपुर ये वाला भाग, ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर कर रखा है ये, ठीक है, ये ऑरेंज वाला भाग है, ये इसमें आ जाता है। औसत बारिश तो यहाँ 20 से 40, जो हमने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अर्ध शुष्क वाला पढ़ा था वही यहाँ पे है। ठीक है, तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 35 और शीत ऋतु में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। वनस्पति कांटेदार झाड़ियां और घास और मुख्यतः स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, BSHW अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। ठीक है, तीसरा है BWHW, वहां पे S था स्टेपी यानी अर्ध शुष्क, ठीक है, टाइप का,
और यहाँ पे क्या है, W है, इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। सबसे ज्यादा जो विषम है वहां पे हमने शुष्क देखा था, वही यहाँ पे औसत वर्षा बस 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। कौन सा भाग है, सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है। ये जो लाल लाल कलर में कर रखा है राजस्थान का भाग, ये वाला भाग, जैसलमेर पूरा लगभग आ जाता है थोड़ा बहुत छोड़ के, ठीक है। तो जैसलमेर पूरा ही समझो, ठीक है। पश्चिमी बाड़मेर का कुछ भाग, और बीकानेर का पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर और दक्षिण पश्चिमी गंगानगर और चूरू का कुछ भाग है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तापमान तो ग्रीष्म ऋतु में 35 से अधिक और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पे तापमान। तो तापमान यहाँ ज्यादा रहता है। जलवायु कठोर और शुष्क होती है, आर्द्रता और जल की कमी, और बालू का स्तूप यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रेत के ढेर हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था उस समय भी। और वनस्पति रहित क्षेत्र है, वनस्पति नगण्य है, होंगे तो भी कहीं कांटेदार थोड़ी बहुत झाड़ियां मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, बी कैपिटल, W कैपिटल, H और W स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया बी, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे देख लेता हूं पेन से। ये वाला सबसे भाग है वो तो क्या है, बी W H W, ये लाल वाला, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला है बी S H W, ठीक है। फिर तीसरा वाला भाग है, ये अपन अगली स्लाइड में देखेंगे कि CWG कहलाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आर्द्र है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसको बोलते हैं AW, ठीक है। तो ये AW पढ़ लिया था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, ठीक है। और ये अर्धशुष्क टाइप का पढ़ लिया था, और ये शुष्क टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है CWG, ठीक है। अब है CWG। तो CWG में देखो कौन सा है, ये वाला जो येलो, ठीक है, पीले कलर में कर रखा है वो भाग। तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, हाड़ौती, डांग और मेवात, इनका काफी एरिया यहाँ पे आ जाता है। औसत बारिश 60 से 80, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा थी, 80 से भी अधिक, यहाँ पे आते हुए 60 से 80, यानी जैसे जैसे उस तरफ जाते हैं कम होती जाती। AW में सर्वाधिक बारिश, फिर CWG में उससे कम, फिर BSHW में उससे कम, और सबसे कम BWHW वाले जलवायु प्रदेश में, ठीक है। तो बस प्रश्न पूछेगा तो ये जो BWHW, BSHW, CWG और AW, इनका ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, कौन से जिलों में है। तो ये लगभग इनसे अब मालूम चल जाएगा आपको इस मानचित्र को देख के। औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32 से 38 और शीत ऋतु में 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं, चंबल यहाँ से होकर बहती है तो आसपास बीहड़ पाए जाते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो ये CWG भी हो गई। अब ध्यान रखना है कि शुष्क वाला है वो सबसे ज्यादा, तो उसमें B के साथ W आता है, ठीक है। इसमें HW तो दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे B स्टार्टिंग में इसमें भी है और इसमें भी, इसमें है W और इसमें है S, ठीक है। तो W बाद में होता है ज्यादा शुष्क, S पहले आता है S, ठीक है। तो वो थोड़ा अर्धशुष्क, और CWG बीच का, और AW है वो ज्यादा आर्द्र, ठीक है। ए से आर्द्र मान लो, आप समझ लो, वैसे उष्णकटिबंधीय होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थार्नवेट का वर्गीकरण। थार्नवेट ने वर्गीकरण का आधार क्या है उसके, तो वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान के आधार पर। कोपेन ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था, ठीक है। इसने वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान के आधार पर, ठीक है। तो इसने भी 4 भागों में बांटा है मुख्य रूप से, CAW, DAW, DBW और EAD, ठीक है। तो CAW उप आर्द्र यानी शुष्क एवं आर्द्र शुष्क, जो जहां पे AW था उसी टाइप का है, ठीक है। इसके आगे समझ लो C लग गया। यहाँ पे उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क DAW, ठीक है। DBW अर्ध शुष्क मिश्रित,
और EAD उष्ण शुष्क या मरुद्भिद, ठीक है। तो ये है, अब देख लेते हैं हम। तो CAW या उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र शुष्क कह सकते हैं इसको, ठीक है। इनके कई नाम है, अपने को तो ये नाम रखना है CAW। तो CAW कहाँ है? जहां AW था, किसका? कोपेन का जो AW था, ठीक है, जहां पे बारिश ज्यादा होती थी, इसने यहाँ पे एक काऊ ज्यादा लगा दी, C फॉर काऊ, ठीक है। तो ये हो गया CAW। वही है दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारा और कोटा, ये वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट DAW यानी उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क, ठीक है। तो जहां पे जो CWG था वहां पे इसने DAW लगा दिया और इसका एरिया है वो बढ़ा दिया है। तो इसमें काफी ज्यादा राजस्थान के आ गया है भाग, सिरोही, पूर्वी जालोर, अजमेर, पाली, ठीक है, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, करौली, सीकर, दौसा, झुंझुनू, लगभग आधा राजस्थान समझ लो। तो ये CAW था, C के बाद आ गया, यहाँ पे आ गए तो D आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो C के बाद D और D के बाद क्या आता है? E। तो जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते हैं CDE, ठीक है। तो CDE और A के बाद कॉलन लगा के W तो सब में है ही, तो ये याद रखना है C, D और E। बस ऊपर D के साथ एक B लग गया, थोड़ा ऊपर है इसलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है DBW। तो DBW, ठीक है, C, D और E ये तो है ही, इनके साथ CAW, DAW और EA, यहाँ पे D है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर DBW है। तो यहाँ पे क्या है? अर्ध शुष्क मिश्रित गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों का अधिकांश भाग है वो इसमें आता है, ऊपर वाला। सबसे ऊपर DB, W सबके पीछे है, तो ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ करके, EAD को छोड़ करके। फिर नेक्स्ट है EAD या उष्ण शुष्क, ठीक है, या मरुद्भुद। तो यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों का पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी बीकानेर जिला, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना BWHW वाला भाग, उसमें यहाँ पे कुछ भाग है उसका जो सबसे ज्यादा शुष्क है, उसमें EAD इसने कर दिया है, ठीक है। इसने लगा दी यहाँ पे ऐड कि ये सबसे ज्यादा शुष्क है, EAD यानी ऐड हो गया। ऐड किसकी दी? जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, इनकी एडवर्टाइज दे दी, ठीक है, कि भाई ये सबसे ज्यादा शुष्क जिले हैं। तो ये EAD ऐड से याद रख देना। यहाँ पे क्या खड़ी है? काऊ, ठीक है। यहाँ पे क्या है बीच में? डॉग। और ये क्या है? DBW, ठीक है। इसमें डब्बा वाली कुछ ऐसा DB से कुछ याद कर लेना, ठीक है, गंगानगर वगैरह में उसके लिए। ये है ऐड, ठीक है। यहाँ पे काऊ, CAW, यहाँ पे डॉग समझ लो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो DB डब्बा वाली, या फिर डव साबुन की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये कहाँ था? ये उष्ण शुष्क या मरुद्भिद, ठीक है, इन जिलों में था, ठीक है। EAD यहाँ वाला बात, ठीक है। नेक्स्ट है टिवार्थी का वर्गीकरण। तो टिवार्थी ने कुछ नहीं किया है, जो कोपेन का वर्गीकरण था उसको संशोधित करके नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो अधिक सरल और आसानी से समझने योग्य है, ठीक है। उसने AW, BSH, BWS और CW, ठीक है। AW ऐसे का ऐसे रखा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये वाला BSH, इसके पीछे का W है वो हटा दिया है, ठीक है। और उष्ण, और जो BWHW था उसमें भी वो W पीछे का हटा दिया है। और CWG था, वहां पे G पीछे का हटा के बीच में A डाल दिया है, ठीक है। तो पहला है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा BSH उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। तीसरा है BWS शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और CAW अर्ध उष्ण जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 वर्गीकरण है टिवार्थी का। नेक्स्ट है AW पहला ही। तो AW वो का वो है जहाँ पे बारिश वगैरह ज्यादा होती थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पूर्वी उदयपुर जिला, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, ठीक है।
ये जिले का दक्षिण भाग है कोटा का, ठीक है। तो ये वाला भाग है। फिर दूसरा है BSH। अब BSH क्या है, जहां पे जो W था इसका पीछे का हटा दिया, ये वाला भाग जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो, ठीक है। तो इसका राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, पाली, जोधपुर, अजमेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, काफी सारा एरिया इसमें आ जाता है। जो अर्धशुष्क हमने पढ़ा था वही, ठीक है। तो इसमें भी पीछे से W हटाया, बाकी कुछ और किया नहीं, ठीक है। तो ये एरिया है ये वाला BSH, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BWHW, जो कोपेन का था उसमें से भी इसने W हटा दिया है। कोपेन की कॉपी मारी है बस, जहां कुछ संशोधन करके, ठीक है। तो ये पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ठीक है। जैसे पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी जिले, गंगानगर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर है, ठीक है। और पाकिस्तान से सटा हुआ भाग है वो है BWH। इसके भी पीछे जो W कोपेन ने लगाया था उस W को उसने हटा दिया है, ठीक है। कुछ नहीं किया चेंज। तो कोपेन की कॉपी किसने की है, टिवार्थी ने, ठीक है। ऐसे समझ लो कोपेन की कॉपी है ये, ठीक है। बस कहीं से W हटा दिया, कहीं से पीछे का G हटा के A बीच में लगा दिया, और AW तो ऐसा का ऐसा ही रखा है, कोई चेंज किया ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया CAW, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये सारे के सारे जिले थे वो हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ है। CWG में देखो, CWG कौन सा है, ये वाला भाग, ठीक है। जहाँ CWG था उसमें G हटा के बीच में A लगाया, और जिले तो वही है, देखो राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिले, ठीक है। जयपुर का कुछ भाग, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ये जिले हैं इस भाग में शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया आज टिवार्थी का वर्गीकरण, जो टिवार्थी ने किया था वो, ठीक है। बस कॉपी है, कुछ नहीं है, कॉपी है सारी की सारी। AW सेम, ठीक है। BHW की जगह W हटा दिया, BSH हो गया, ठीक है। फिर जो BWHW था उसमें भी W हटा दिया, और CWG वाले में पीछे का G हटा के बीच में A लगाया। तो ये कोपेन की कॉपी किसने की है, मिस्टर जो टिवार्थी है उसने कॉपी काम करके सरल बना के बताया कि इतना W वगैरह आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको तो दोनों पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के हिसाब से तैयारी करो। और बस ये अंग्रेजी के अक्षर हैं, ये ध्यान रखने हैं, छोटे बड़े कौन से हैं वो ध्यान रखना है टोटल मिला के। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ये आप देख लेना अच्छी तरह से कहाँ क्या है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।